18 जून से तुला राशि के लिए 45 दिन का स्वर्णिम काल। 5 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ, तुला राशि के जातक 18 जून से आपके लिए 12 साल में एक बार आने वाला है स्वर्णिम काल। और ये 45 दिन आपके करियर, धन और भाग्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2 जून से बृहस्पति तुला राशि के 10वें भाव पर उच्च हुए थे और मात्र 16 दिनों बाद 18 जून को एक बड़ा मोड़ लेने जा रहे हैं। अगर आप ये जानकारी नहीं जानेंगे तो इस शुभ अवसर का फायदा नहीं उठा पाएंगे। चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं देवगुरु बृहस्पति की वर्तमान स्थिति। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के 10वें भाव पर उच्च हुए थे। 10वां भाव क्या है दोस्तों? ये करियर, कर्म और प्रोफेशन का भाव है। ये कोई सामान्य गोचर नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। हम इसका इंतजार 12 साल से करते रहे। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित किया गया है कि जब भी गुरुदेव अपने उच्च काल में 5 डिग्री पर प्रवेश करते हैं तब इनका सबसे अधिक शक्तिशाली अवस्था होता है, अर्थात एक स्वर्णिम काल से कम नहीं होता। और ये बिल्कुल वही समय है जो आपका इंतजार कर रहा था। अभी तक ये स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में थे, लेकिन 18 जून को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। और शनिदेव जिस नक्षत्र पर गए हैं वो पुष्प नक्षत्र है, शनि के स्वामित्व का नक्षत्र। अब सवाल ये है कि नक्षत्र परिवर्तन का यह सिग्निफिकेंस है। जब देवगुरु बृहस्पति पुष्प नक्षत्र पर पहुंचेंगे और दूसरे चरण पर जब पहुंचेंगे तो वहीं 5 डिग्री का योग देखने को मिलेगा। जी हाँ तुला राशि वालों, मतलब 18 जून से 18 अगस्त का समय एक स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। यहाँ गुरु के द्वारा हमको शुभ संयोग मिलने जा रहा है। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब गुरु शनि के नक्षत्र पर जाते हैं तो ये एक विसंगति नहीं होता, ये कर्म और भाग्य का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि शनिदेव कर्म है और गुरुदेव स्वयं भाग्य है। दोनों का समावेश हमको 10वें भाव पर मिला है। तो आइए प्रिय तुला राशि वालों, जानते हैं वे 5 बड़ी भविष्यवाणी कौन सी है। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय गुरुदेव, जय शनि महाराज। पहली बड़ी भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी आपके करियर की है। 10वें भाव पर 12 साल बाद गुरुदेव का आगमन हुआ है। जब गुरु यहाँ 10वें भाव के करियर भाव पर है तो आपके कर्मों का अवलोकन यहाँ पर होता है और कर्म में भाग्य का साथ मिल गया। जो काम आपने अपने हाथों में लिया है उस काम को पूरा करने के लिए आपको गुरु और शनि दोनों का साथ मिल गया है। तुला राशि वालों, ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई इंक्रीमेंट का अवसर आना या मनचाही जॉब तक पहुंच जाना, ये दोनों पॉसिबल है। करियर में कोई असमानता है, विलंबता है तो वहां पर अब दूरी होगी। हम अपने करियर पर एक सही मुकाम तक पहुंच पाते हैं, हासिल कर पाते हैं। यह तुला राशि के लिए कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। और दोस्तों, यदि आप कोई वर्तमान में भी जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होना और अपने स्तर को आप बेहतर पूरा कर सकते हैं। यह आपका परफॉर्मेंस दिखेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, गुरु की दृष्टि पड़ रही है इस समय पर और वह है 2nd हाउस पर, यानी धन भाव पर। बड़ी बात यह हो गई दोस्तों कि ये धन त्रिकोण के भाव पर गुरुदेव आए हुए हैं। ना सिर्फ धन त्रिकोण के भाव पर गुरुदेव है और बल्कि शनि भी आप देखेंगे 6ठे भाव पर। ये भी धन त्रिकोण का भाव है दोस्तों।
तीनों ग्रहों पर यहाँ पर गुरु का प्रभाव आ गया है, जिससे जिसके प्रभाव से आर्थिक पक्ष यहाँ मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दायरे यहाँ पर बढ़ते हैं। धन प्राप्ति के अलग अलग सोर्सेस हमको प्राप्त हो सकते हैं। यानी नया बिजनेस शुरू करना, पार्ट टाइम इनकम का सोर्स बना बढ़ाना, या आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इस समय बहुत शुभ है। अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि वालों, जानते हैं तीसरी बड़ी भविष्यवाणी। द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है। कुटुंब से प्रेम बढ़ेगा। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्यक्रम के अवसर निकल कर सामने आ सकते हैं, जैसे शादी, गृह प्रवेश या कोई सेरेमनी। विशेष बात समझिए, द्वितीय भाव आपकी स्पीच है, यानी आपकी वाणी है, इसलिए वाणी में एक हो जाएगा। गुरु है, ज्ञान आएगा, अर्थात हम अपनी वाणी से एक सही कम्युनिकेशन को सामने वाले से कर पाते हैं और अपने प्रभावपूर्ण वातावरण को जागृत कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी भविष्यवाणी की ओर। हेल्थ पर दिखेगा पॉजिटिव इफेक्ट। जी हाँ तुला राशि वालों, कोई आपको रोग चल रहे हैं तो उस रोग से मुक्ति का एक समुचित एक दवा हमको मिलने की संभावना है, जो मेरे रोग का अंत कर जाएगा। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, जो डिसीज का है। और दोस्तों, रिलेशनशिप में आप सुनिए, रिलेशनशिप की ओर हम बढ़ते हैं। पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का है, और इसलिए हम प्रेम संबंधों की प्रगढ़ता को इस समय पर देख पाते हैं। संतान को लेकर कोई चिंता आपके मन में बनी हुई थी, संतान संबंधी यदि कोई टेंशन थी, तो उन तनावों से मुक्ति देने के लिए गुरु जैसे भाग्य का साथ आपको मिल गया है। पांचवी बड़ी भविष्यवाणी, छठा भाव शत्रुओं का है। दोस्तों, अनायास मेरे शत्रु मेरे पैर खींच रहे हैं, मुझे आगे बढ़ने दे नहीं दे रहे। जी हाँ तुला राशि वालों, तो उन शत्रुओं का भी यहाँ पर सफाया हो सकता है। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। कोई कर्जा चल रहा है आपके ऊपर, और यदि वह आप कर्जे से परेशान हैं, तो अब गुरु की दृष्टि शनि के नक्षत्र पर आने से, गुरु शनि पर यहाँ दृष्टि से वहां पर भी अब विलंबता, शून्यता नहीं रहेगी। अर्थात समझिएगा, करियर से मुक्ति के लिए एक अच्छा समय यहाँ पर निर्धारित हुआ है। तो आपको कर्ज मुक्ति से राहत मिलने की पूरी पूरी संभावना है। 10 नंबर पर तो गुरु की ऑलरेडी दृष्टि आ रही है। तो कोई मकान, कोई घर से जुड़ा कोई काम है, कोर्ट केस कोई चल रहा है, उसका हमको निदान चाहिए, उसका हमको रिजल्ट चाहिए। हो सकता है गुरु की दृष्टि और शनि का साथ आपको उस रिजल्ट तक पहुंचाया जाए, जो आपको प्रॉपर्टी का लाभ दिला जाए। भूमि, वाहन, भवन खरीदने के लिए भी एक शुभ संयोग यहाँ पर कायम हो गया है। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हो या व्हीकल नया लेना चाहते हो, तो ये 45 दिन का समय परफेक्ट है। काजल की कोठरी में कैसे भी जतन करो, दाग लागे ही लागे। उसी हिसाब से दोस्तों, जब ये शनि की कोठरी में जा रहे हैं, तो वहाँ कुछ काली माँ गुरुदेव पर भी पड़ेगा, तो इसलिए ध्यान देना है। दसम भाव पर उपस्थित गुरु अपना कर्म हम सबको तो देख रहे हैं, लेकिन स्वयं अपने आप को नहीं देख रहे हैं। इसलिए हमको अपने आप को भी देखना है। अर्थात यदि कुछ करने की आवश्यकता है अपने स्वयं के लिए, तो वो कर डालिएगा। तुला राशि वालों, गुरु को मजबूत बनाने के लिए हमेशा ये मंत्र जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः या ओम नमो भगवते मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। कहा गया है कि काजल की कोठरी में कैसे भी जतन करो, दाग लागे ही लागे। उसी हिसाब से एक ऐसा अवसर है जो 12 साल में आया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, बाहर तो तेज बरसात हो रही है, अब चम्मच लेके बाहर निकल रहे हो, या आप गिलास लेके बाहर निकल रहे हो, या आप बाल्टी भर भर के वहां से पानी भर के ला रहे हैं।
ये आप पर डिपेंड करता है, इसलिए अपनी सात्विकता को बनाए रखिए। दशम भाव पर गुरु है, आर्थिक प्रगति और भाग्य के अवसर कई गुना बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो हमेशा की तरह इस बार भी प्यार दीजिए। धन्यवाद।